नमस्कार। त्योहारों की असली रौनक क्या होती थी, ये अब केवल यादों में बचा है। वो दौर जब हर घर में त्योहारों का इंतजार महीनों पहले से शुरू हो जाता था, जब हर गली, हर चौबारा अपनत्व से महकता था, जब दादी दादा, बाबा आजी घर के चौखट पर बैठकर बच्चों को पुराने किस्से सुनाते थे। जब बेटियां त्योहारों पर मायके लौटती थी और पूरा आंगन उनके आने की आहट से गुलजार हो जाता था। त्योहार सिर्फ पूजा, पकवान, नए कपड़ों का नाम नहीं था, ये उन रिश्तों का जश्न था जो अब धीरे धीरे खो रहे हैं। अब त्योहारों के नाम पर बस औपचारिकताएं बची हैं। कोई किसी के घर नहीं जाता, कोई रिश्तेदारों का हालचाल नहीं पूछता, हर कोई अपने मोबाइल में उलझा है, स्क्रीन पर स्टेटस अपडेट कर रहा है, लेकिन हकीकत की दुनिया में अपनों से कट चुका है। पहले त्योहारों की तैयारियां घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती थी। सफाई से लेकर पकवान बनाने तक हर कोई अपनी भूमिका निभाता था, लेकिन अब हर चीज बाजार से आ रही है। मिठाइयां भी, खुशियां भी पहले त्योहारों के बहाने परिवार के बुजुर्गों की गोद में बैठकर बातें होती थी। आज बड़े बुजुर्ग मोबाइल के आदी हो चुके हैं, बच्चों को तरसती आंखों से देखते हैं। होली का त्योहार ही ले लीजिए, पहले गली मोहल्ले में हफ्तों पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती थी। बच्चे होली के रंग खरीदने के लिए जेब खर्च जोड़ते थे। महिलाएं गुजिया, पापड़ और तरह तरह के पकवान बनाने में जुट जाती थी। होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि मिलन का त्योहार था। लोग दूर दराज से अपने घर लौटते थे, गांव में होली खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। बेटियां अपने ससुराल से मायके आती थी और उनके खिलखिलाने से गूंज उठता था घर। माता पिता उनकी पसंद के पकवान बनाते थे, भाई बहन एक ही थाली में खाना खाते थे और हर चेहरे पर असली खुशी होती थी। लेकिन अब होली केवल इंस्टाग्राम पोस्ट तक सिमट गई है। गुजिया ऑर्डर हो रही है, रंग एक दूसरे पर डालने के बजाय सेल्फी में दिखाया जा रहा है और रिश्ते केवल ऑनलाइन रह गए हैं। बेटियों का मायके आना कभी त्योहारों का सबसे बड़ा सुख हुआ करता था। जैसे ही त्योहार नजदीक आता, माँ बाप अपनी बेटी की पसंद की मिठाइयां बनाने लगते थे। भाई उसकी पसंद के रंग खरीद कर रखता और पिता दूर से ही अपने आने वाली बिटिया के लिए तोहफे का इंतजाम करता था। जब बेटी ससुराल से लौटती थी, घर की हर दीवार उसकी हंसी से गूंज उठती थी। लेकिन अब मोबाइल कॉल पर ही बातचीत हो जाती है, वीडियो कॉल पर ही त्योहार की बधाइयां दी जाती हैं और घर लौटने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। वो सजी धजी थाली जिसमें पिता बेटी का तिलक करके स्वागत करता था, वो रस्में जो त्योहारों की जान थी, अब बीते दिनों की बातें हो चुकी हैं। त्योहारों का इंतजार किसी जमाने में पूरे परिवार की सबसे बड़ी खुशी हुआ करता था। दादी दादा, बाबा आजी महीने भर पहले से ही बच्चों को त्योहारों के किस्से सुनाते थे। होली पर कान्हा और गोपियों की कहानियां, दिवाली पर राम के वनवास से लौटने की गाथा, रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्रेम की मिसाल, ये सब कहानियां न केवल त्योहारों का महत्व बताती थी बल्कि परिवार को जोड़ने का काम भी करती थी। लेकिन अब बच्चों को ये सब कौन सुनाए? वे तो मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त हैं और दादा दादी अकेले बैठे ये सोच रहे हैं कि वे अपने ही घर में इतने अजनबी क्यों हो गए। पहले त्योहारों पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता था, चर्चा करता था, बातचीत करता था, सुख दुख शेयर करता था। चाहे जितना भी बड़ा घर हो, चाहे कितने भी काम हो, लेकिन त्योहार के दिन पूरा परिवार एक ही साथ बैठकर खाना खाता था। बच्चे बड़े बुजुर्गों से पहले खाने की जिद करते थे, बुजुर्ग उन्हें संस्कारों की सीख देते थे और ये भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि परिवार को जोड़ने का जरिया होता था। लेकिन अब कोई साथ नहीं बैठता, कोई फोन पर बिजी है, कोई लैपटॉप खोलकर बैठा है, कोई किसी कोने में बैठकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है।
त्योहारों की सबसे खूबसूरत परंपरा साथ बैठकर खाने की परंपरा खत्म हो चुकी है। मोबाइल ने अपनत्व को बिल्कुल से खत्म कर दिया है। पहले किसी के घर जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती थी, लोग बस अपनेपन के कारण ही मिलने चले जाते थे। लेकिन अब लोग पहले पूछते हैं, आने की जरूरत है क्या? रिश्ते अब जरूरतों तक सीमित हो गए हैं, अपनापन कम हो गया है। त्योहारों के नाम पर अब बस सिर्फ दिखावा रह गया है। बढ़िया कपड़े, बढ़िया सजावट, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फैंसी फोटोज, लेकिन उस पोस्ट में मुस्कान असली नहीं होती, क्योंकि असली खुशी तो अपनों के साथ बैठकर बिताए गए लम्हों में थी, जो अब कहीं खो सी गई है। क्या ये सब वापस लाया जा सकता है जो अब कहीं खो गई है? क्या ये सब वापस लाया जा सकता है? क्योंकि त्योहारों को फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने परिवार की ओर लौटना होगा। हमें मोबाइल से ज्यादा अपनों की अहमियत समझनी होगी। हमें फिर से त्योहारों का असली अर्थ याद करना होगा। रिश्तों का मेल, अपनों का साथ समय बिताना, हंसी मजाक, साथ में बैठकर खाना, बुजुर्गों के साथ उनकी कहानियां सुनना शामिल करना होगा। त्योहार तभी सच्चे अर्थों में त्योहार कहलाएंगे जब उनसे अपनापन होगा, जब उनमें प्यार होगा, जब उनके वो रिश्तों की गर्माहट होगी जो कभी हमारे घर आंगन की सबसे बड़ी दौलत हुआ करती थी। अन्यथा हम उस दौर को देखने वाले, अंतिम चरण के देखने वाली पीढ़ी होंगे और भविष्य में अगली पीढ़ी में ये सब किताबों के माध्यम से ही पढ़ेंगे। अभी भी समय है, गांव जाइए, अपनों को बुलाइए, साथ बैठिए और अपनत्व को आत्मसात करिए। यही असली त्योहार का आनंद होगा, सुख का महत्व होगा, त्योहार का महत्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।